नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से झूठे वायदे करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। राज्य में तेज हुआ चुनाव प्रचार, दलों के बीच बढ़ी जुबानी जंग। भाजपा ने कहा सरकार बनते ही घुसपैठिए होंगे बाहर। झामुमो बोली भाजपा की साजिश होगी नाकाम। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर कुल 1211 उम्मीदवार मैदान में। पहले चरण में 683 और दूसरे चरण में 528 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी जनता। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 7 दिनों तक सुबह और शाम में कोहरा छाए रहने की जताई संभावना। रात के तापमान में आएगी कमी, बढ़ेगी ठंड। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे वायदे करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर अनेक पोस्ट में श्री मोदी ने आरोप लगाया कि देश भर में यह महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस को वोट देने का अर्थ है कुशासन, खराब अर्थव्यवस्था और असाधारण लूट का समर्थन करना। उन्होंने कहा कि लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, न कि कांग्रेस के घिसे पुटे पुराने वायदे। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को कांग्रेस प्रायोजित झूठे वायदों की संस्कृति के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल नाम वापस लेने के बाद अब चुनाव मैदान में कुल 1211 उम्मीदवार रह गए हैं। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि रांची क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। सभी लोगों की निगाहें प्रतिष्ठित रांची सीट की ओर लगी हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र में 10 निर्दलीय समेत 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के सीपी सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी के बीच है। भाजपा उम्मीदवार सीपी सिंह इस विधानसभा क्षेत्र से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीपी सिंह के खिलाफ राज्यसभा सदस्य महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में माझी ने सीपी सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। AIMIM के महताब आलम चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में रांची के विकास और कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। राज्य में चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची पहुंचेंगे। श्री शाह कल पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के धालभूमगढ़, हजारीबाग जिले के बरकट्ठा और चतरा जिले के सिमरिया में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 5 नवंबर को राज्य में चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी 8 या 9 नवंबर को झारखंड आने की संभावना है। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वे राज्य से घुसपैठियों को बाहर करते हुए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC लागू करेगी। पूरा जो झारखंड का JMM है, ये एक घुसपैठियों का सरकार है। ये अगर सरकार रिपीट होगा तो हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं रहेगा, हमारा कोई समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सरकार हटाना झारखंड वासियों का जिम्मेदारी है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान के खिलाफ है। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगी। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, then बिल्कुल ही that issue we are going to raise it in a bigger level. I think the atmosphere in Jharkhand is very good. So far as India alliance is concerned, our atmosphere is very good. Our Gadbadhan will win. आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ पत्र में उम्र को लेकर हुए विवाद पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। अब 2019 में नॉमिनेशन फॉर्म किसने भरा, एफिडेविट किसने किया, सेल्फ एसेट किसने किया, हेमंत सोरेन ने किया। और अभी 2024 में किसने भरा, किसने सेल्फ एसेट किया, हेमंत सोरेन ने। आप पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हो? आपने पहले फ्रॉड किया या अभी फ्रॉड किया? 2019 में 42 साल और 2024 में 49 साल। चुनाव आयोग इस पर देखे कि भाई कब इन्होंने फ्रॉड किया। एक्चुअली है तो फ्रॉड, अब चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। वहीं रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार महुआ माझी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक काम से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को तो काम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ लोगों के लूप होल्स ढूंढती है, उन्हें लड़ाती है, उन्हें आपस में मतभेद कराती है और धर्म के नाम पर भी लड़ाती है। तब से लेके जब से ये सरकार बनी है, बीजेपी का एकमात्र एजेंडा है कि कैसे भी करके इतने लोकप्रिय आदिवासी जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब करना, और इसमें वो कभी भी कामयाब नहीं होगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी गढ़वा जिले की उन विधानसभा क्षेत्रों की जहां पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीट के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। पलामू प्रमंडल की ये दोनों ही सीट चुनाव के दृष्टिकोण से काफी हाई प्रोफाइल मानी जाती है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र पर तो सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि वो यहाँ राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी से है। वर्ष 2019 के चुनाव में झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी को हराकर इस सीट पर पहली बार झामुमो को जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट से राज्य के पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ नजर आ रहा है। सपा प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह तीसरा कोण बनाते नजर आ रहे हैं। श्री सिंह गढ़वा से वर्ष 2093 के उपचुनाव से 2009 तक लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसलिए चुनाव मैदान में उनकी उपस्थिति से गढ़वा की राजनीतिक फिजा बदल गई है। भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी की भी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है, क्योंकि वे इसके पूर्व वर्ष 2009 और 2014 में लगातार इस सीट से विजयी रहे थे। इधर भवनाथपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप शाही का इंडिया गठबंधन के घटक दल झामुमो के उम्मीदवार अनंत प्रताप देव से सीधा मुकाबला है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भानु प्रताप शाही ने पहली बार भवनाथपुर में बीजेपी को जीत दिलाई थी। इससे पहले भानु प्रताप शाही ने वर्ष 2005 में यहां से फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट पर जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में भानु प्रताप शाही ने नौजवान संघर्ष मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इस बार के चुनाव में भानु प्रताप शाही चौथी बार यहां से जीत दर्ज करने के लिए चुनावी मैदान में हैं। वहीं इस सीट पर एक बार फिर इंडिया ब्लॉक की ओर से अनंत प्रताप देव चुनाव मैदान में हैं। अनंत प्रताप देव यहां से वर्ष 2009 में कांग्रेस से चुनाव लड़कर विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार श्री देव कांग्रेस की जगह झामुमो से चुनाव लड़ रहे हैं। गढ़वा जिले के इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार प्रमुख चुनावी मुद्दों में शुमार है। दोनों सीट पर कुछ अन्य छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हैं, जो दोनों सीटों पर बहुकोणीय संघर्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अगले 7 दिनों तक सुबह और शाम में कोहरा छाया रह सकता है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में रात के तापमान में अभी से ही कमी आने लगी है और अगले 4 दिनों में तापमान में और 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, दूसरे चरण में हेमंत, बाबूलाल, बावरी और सुदेश जैसी नेताओं की होगी परीक्षा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री के शपथ पत्र पर विवाद, आरोप हेमंत की उम्र 5 साल में 7 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने लिखा है, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने कांग्रेसियों ने जमकर किया हंगामा। हिंदुस्तान की हेडलाइन है, रांची में दिवाली पर 66% ज्यादा शोर, धनबाद, जमशेदपुर में बढ़ा ध्वनि प्रदूषण। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोकारो में 2 दर्जन से अधिक पटाखा दुकानों में आग लगने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से झूठे वायदे करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की।
राज्य में तेज हुआ चुनाव प्रचार, दलों के बीच बढ़ी जुबानी जंग। भाजपा ने कहा सरकार बनते ही घुसपैठिए होंगे बाहर, झामुमो बोली भाजपा की साजिश होगी नाकाम। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर कुल 1211 उम्मीदवार मैदान में। पहले चरण में 683 और दूसरे में 528 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेगी जनता। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 7 दिनों तक सुबह और शाम में कोहरा छाए रहने की जताई संभावना। रात के तापमान में आएगी कमी, बढ़ेगी ठंड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।